हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक इजी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेखपाल 2022 की कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही हैं क्योंकि जब से संदिग्ध की बात चली है तो कुछ लोगों की आशा ही ख़त्म हो गई है। मतलब एकदम दिमाग इतना नेगेटिव हो गया है कि पूछो मत। एकदम हैरान है इंसान, जो भी पेपर दिया है, कोई भी स्टूडेंट हो, सब परेशान है। तो मैं आज इन 15,000 संदिग्ध को भी इंक्लूड करता हूँ। तो देखिए कट ऑफ क्या जाती है, और यकीन मानिए तो भी कट ऑफ 80 के ऊपर नहीं जा रही है। आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कैसे कट ऑफ निकालते हैं, कैसे करते हैं, और कैसे कट ऑफ 80 के ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, इसमें मैं यूपी लोअर पीसीएस के कट ऑफ पर भी चर्चा करूँगा, क्यों उसकी हाई गई थी। यानी हाई गई थी के मतलब तो भी 80% के ऊपर उसकी भी कट ऑफ नहीं गई है, एक पोस्ट को छोड़कर जिसमें जनरल की कट ऑफ लगभग जो है 80 गई है। बाकी किसी भी पोस्ट में 80% कट ऑफ जनरल की नहीं गई है। तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि सरकार जो भी करेगी इस समय रिजल्ट के लिए, जो लंबे समय से रिजल्ट रोक रखे हैं, तो वो यही करेगी कि जो हाई वैकेंसी है, मतलब ऊंचे पोस्ट की, उन वैकेंसियों को सरकार जल्दी निकाल रही है, मतलब उसके रिजल्ट दे रही है। जैसे कोई बड़ी वैकेंसी है, जैसे यूपी लोअर पीसीएस, अब इसके बाद जेई का शायद रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी 2018 का है, ठीक है। तो जेई का भी रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे यूपीएसआई की ट्रेनिंग पर लोगों को भेज दिया जाएगा। उसमें यूपीएसआई में भी क्या है, अभी मैटर चल रहा है कोर्ट का, ठीक है, कि री एग्ज़ाम कराया जाए। देखिए, सरकार को अगर री एग्ज़ाम कराना होता तो वो करा देती। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे 2018, क्या 2018 ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ, इसमें धांधलेबाजी हुई थी। तो सरकार ने हाई कोर्ट में खुद मुकदमा लड़कर इसका री एग्ज़ाम कराया था, और लोगों ने इसलिए रेट डाल रखी थी कि इसका री एग्ज़ाम ना हो, भर्ती पास हो जाए, ठीक है। तो जब धांधलेबाजी अगर हुई रहती है और सरकार का मनसा होता है री एग्ज़ाम कराने का, तो बिल्कुल करा देती है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, अभी जांच चल रही है। कितने लोग पकड़े जाएंगे, क्या होगा, कुछ तो जो होगा एकदम क्लियर होगा। चुनाव है 2024 का, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी सरकार कि जो है इसका रिजल्ट में धांधलेबाजी हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अशोक अग्रवाल जी ने किसी के फेसबुक पर रिप्लाई दिया था कि अभी 2-3 महीने और लगेंगे, क्योंकि पुलिस कार्यवाही चल रही है। देखिए, जो भी छानबीन है हो रही यकीनन, क्योंकि सरकार भी अब पता है उसको कि यूपीएसआई में हो गया था बवाल, लोगों का एकदम दिमाग ख़राब है, युवा सारे भड़क जाएंगे। अब सबको समझ में आ गया है कि धर्म वाला चश्मा हम नहीं पहना पाएंगे, क्योंकि धर्म वाला चश्मा पहनाने से लोगों की आंखों में हरियाली दिखने लगती है, सारे दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हैं, लोग धर्म के पीछे पड़ के वोट दे देते हैं। तो उनको पता है इस बार धर्म वाला चश्मा काम नहीं करेगा। इस समय लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, तो आप देख रहे होंगे सरकार इस पर काम भी कर रही है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान न होइए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कोई फर्जी वीडियो कभी नहीं बनाता, जो भी बनाता हूँ ऑथेंटिक जानकारी और अपने अनुभव पर जो भी है वो चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमसे जुड़ पाएंगे और हमारी आपकी बात लगातार होती रहेगी। आइए बढ़ते हैं, हम देखते हैं लेखपाल की कट ऑफ पर महा एनालिसिस। आइए देखते हैं। देखिए, है क्या कि जैसे आप टेक्स्ट बुक या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर होता है, ज़्यादा लोग का आंकड़ा होता है, मैंने वहीं से उठाया। तो देखिए, वैसे तो रियली मैंने कहीं भी देखा 95, किसी मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, तो किसी में 95 मार्क लाने वाले 20 लोग नहीं होते हैं। 95 मार्क तक लाने वाले, मतलब इसके ऊपर जितना भी मार्क है, मान लीजिए 100 नंबर पर 1 लोग 2 लोग होंगे, 99 पर 1-2 लोग होंगे, ऐसे 95 तक 20 लोग अगर हो जाते हैं, तो ऐसे मैं एक एवरेज ले रहा हूँ। 94 नंबर केवल और केवल 94 नंबर लाने वाले 10 लोग हों, 93 लाने वाले 15। ये अभी मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, इलीगल इसमें 15,000 को मैंने शामिल नहीं किया है। वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा कैसे 15,000 लोग आ जाते हैं तो भी रिजल्ट पर कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पर, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इसी तरह से 92 पर 20 लोग हैं, 91 पर 25 लोग हैं। मानिए 91 नंबर लाने वाले 25 लोग, आप कहेंगे कि नहीं और होंगे। यकीन मानिए, आपने अभी तक, मैं मानता हूँ 99% लोग श्योर होंगे इस बात से कि अभी तक किसी वीडियो के नीचे किसी ने ऐसा कमेंट नहीं किया होगा कि हाँ मेरे 91 मार्क्स हैं। कहीं देखने को भी नहीं मिला होगा। मैं
मैंने भी खुद कहीं नहीं देखा है इस बात को। हाँ, मैंने 86 87 तक लोगों के देखे हैं कि बस वही एक दो लोगों के ही देखे हैं मैंने कभी भी। तो ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा कट ऑफ पर लोग होते हैं मार्क्स पर, लेकिन फिर भी मैंने इतना रखा है। ठीक, तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं अभी आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी, कितना भी कुछ हो जाए। यूपीएसआई में इतनी ज़्यादा धांधलीबाजी हो गई थी, फिर भी कट ऑफ 80 प्लस नहीं गई थी, जबकि उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं थी। उसका भी पेपर जब हुआ था तो लोगों ने हवा बना दिया था कि बहुत ईजी पेपर है, लेकिन पेपर ईजी नहीं हुआ था। तो इसलिए बिल्कुल मत परेशान होइए, घबराइए मत। आइए देखते हैं आगे। इसी तरह से हमने कर रखा है कि 87 नंबर लाने वाले 50 लोग होंगे, 86 नंबर लाने वाले 60 लोग होंगे। एक मार्क पर कर रहा हूँ, इससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि 86 के ऊपर मात्र 60 लोग होंगे, ऐसी बात नहीं। केवल 86 नंबर लाने वाले 60 लोग होंगे, इस बात पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसी तरह से देखते देखते नंबर पर जैसे कि बढ़ता जाता है, आप जानते होंगे कोई भी पेपर होता है तो उसमें जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बनता है कि जब मान लीजिए यहाँ पर 99 या 100 मार्क अचीव करने वाला लड़का होता है, तो ऐसे धीरे धीरे 50 तक नंबर बढ़ता जाता है। फिर 50 के नीचे एकाएक जो है डाउन हो जाता है, क्योंकि इससे नीचे जो है लोग बहुत कम होते हैं। मतलब कि 50 तक गया, ठीक, और यहाँ 90 पर 10 लोग 20 लोग होंगे, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर 50 नंबर लाने वाले कम से कम केवल 50 नंबर पर लगभग 5000 लोग होते हैं, 3000 एक नंबर पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिर उसके बाद डायरेक्ट डाउन हो जाता है। इस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम का जो है वो बनता है। तो ऐसे 80 नंबर लाने वाले 250 लोग होंगे, बहुत होते हैं 250 80 नंबर लाने वाले। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी तरह से करते करते एक स्टेज आता है 75 मार्क्स लाने वाले। 75 मार्क्स लाने वाले 500 लोग हों, यानी कि केवल 75 मार्क 500 लोगों ने अगर अचीव किया होगा, तो यहाँ पर टोटल अभी तक ऊपर से नीचे तक 75 नंबर अचीव करने वाले 3205 लोग बन रहे हैं। ये मैं प्योर और सही तरीके से जो पेपर दिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद 74 मार्क अचीव करने वाले 600 लोग होंगे। ठीक है, 73 में 750 लोग आ जाएंगे, 72 में 900 लोग। इसी तरह से ये एरो जो है मतलब एक टोटल कैंडिडेट की संख्या एक मार्क पर बढ़ती जाती है। 1071 पर 1050, 70 पर 1200। ठीक, ऐसे ऐसे 69 पर 1300 लोग हो जाएंगे। तो इस तरह से कट ऑफ जो है डिसाइड हो जाती है कि टोटल वैकेंसीज कितनी थी, इस तरह से कट ऑफ डिसाइड होगी। तो मैं मानता हूँ 69 पर एसटी की कट ऑफ बनेगी। ठीक है, इसी तरह से 70 पर एससी की कट ऑफ बन जाएगी। हालांकि इसमें एक दो नंबर का डिफरेंस रह सकता है, तो एक एवरेज है। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ 72, 73 और वुमेन की भी ओबीसी के पास ही रहती है। पीएच कैंडिडेट की 66, 68 तक रह सकती है। नॉर्मली कोई परीक्षा अगर एकदम फ्रेश हो जाए तो ये बात हो रही है, लेकिन आप ये जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में कभी भी 100% शुद्धता नहीं रहती है। शुद्धता तो सिर्फ बहुत अच्छी फेयर हो जाए तो 80% रहती है, जिसका कहीं भी चूं पू ना हो तो भी परीक्षा में 80% धांधलेबाजी हो ही जाती है। ठीक है, आप इस बात से बिल्कुल जानकारी होंगे। ठीक, यकीन होगा आपको। तो आप मानिए इस बात को। देखिए अब क्या होता है कि अब हर जगह मीडिया उपलब्ध है, हर व्यक्ति के पास इसका नेटवर्क है। कोई भी खबर 1 घंटे में पूरे देश में फैल सकती है। तो इसलिए हमें ये जानकारी मिल जाती है यहाँ लखनऊ में बैठे बैठे कि प्रयागराज में आज 4 कोचिंग सेंटर पर नकल हुई है पेपर से, मतलब एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बस 10-15 मिनट में। ठीक, खबर मतलब हमारा कोई डायरेक्ट वहाँ से नहीं कनेक्शन होता है, लेकिन पहुँचते पहुँचते खबर पहुँच ही जाती है। तो पहले था, तो पहले भी ऐसा होता था। अब तो इतनी क्लियर है कि हम लोगों को जानकारी खुद से अगर निकालनी हो तो निकाल लेते हैं। तो पहले तो और ज़्यादा दिक्कतें थी, तो पहले भी ऐसा होता था। अब कट ऑफ हाई जाने का रीज़न ये नहीं है कि बार बार गलत चीज़ें हो रही हैं, ये भी है कि लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लोग पढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे कि आपने 15,000 को इंक्लूड नहीं किया, तो अब हम 15,000 को इंक्लूड करते हैं। और आप देखिए आप जानते होंगे कि 15,000 लोग होते हैं, तो ये परीक्षा निरस्त करा देती खुद सरकार। 15,000 तो नहीं है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक संदेह के घेरे में ये 15,000 लोग मतलब थे। तो इसमें से जैसे कि खबर आ रही थी कि 2500-2800 जो भी होंगे इसी के आसपास हैं। अगर ये 2500-2800 जो भी होंगे तो ये कौन लोग होते हैं, पढ़ने वाले या ना पढ़ने वाले? तो आप कहेंगे कि ना पढ़ने वाले लोग हैं। पढ़ने वाले होते अगर, जिनको ये बात पता होती कि हाँ हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे
70-75 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट लगाते तो लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख ना देकर वो किसी कोचिंग में जाते टॉप लेवल की, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा नहीं वो 6 महीने साल भर में 1-1.5 लाख रुपए खर्चा करते, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करते और सही गाइडेंस में तैयारी करके अगर उनके 65-60 बन रहे थे तो आराम से 80 नंबर परीक्षा में अचीव कर सकते थे। तो वो लोग नहीं होते हैं, ये एकदम थर्ड क्वालिटी के लोग जिनको किसी बात का अच्छा सा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और ये वही मतलब जो भी लोग होते हैं एकदम वही थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के मामले में बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग ये नहीं करते हैं। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि 10 लाख रुपए इतने आसानी से कोई नहीं दे देता किसी को, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि ये यही लोग हों जो सबसे नीचे हैं, हालांकि अभी और संख्या इसकी नीचे की जाए तो वही लोग होंगे, तो कट ऑफ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से एक कट ऑफ यही लोग जाके ऊपर बैठ जाएंगे, यहाँ से उठ के वहीं 90-95 के आसपास या 80-85 के आसपास 95 नंबर लाना इस परीक्षा में जो है बहुत बड़ा वो है। क्यों, अगर कोई नकल भी किया होगा मेरे भैया तो आयोग को ही कंफर्म नहीं है कि इसका कौन सा क्वेश्चन सही है। रेट पड़ी है, इसमें क्वेश्चन बदलेंगे अगर तो इन नकल करने वालों के ही क्वेश्चन डाउन होंगे, प्रश्न डाउन होंगे। क्यों, क्योंकि इनको तो आयोग ने पहले से आंसर शीट जो भी थी वही दिया होगा और अब क्वेश्चन बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों के गलत हो रहे हैं नकल करने वालों के, ठीक है। तो इन चीज़ों से फ़ायदा होने वाला है पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई की है उनका फ़ायदा होगा, जो नकल किए हैं जितने भी नंबर का बदला जाएगा वो नकल वालों की ऐसी की तैसी होगी, उसमें उनका डाउन ही होगा। तो 95 मार्क इसमें लाना बहुत मतलब अजीब है कि इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि खुद आयोग जो आंसर की जारी कर रहा है उसमें खुद 2 क्वेश्चन बदल दिया और एक पर कॉमन मार्क दे दिया, ठीक। अब सुनो, तो यही लोग जाके मान लीजिए 1300 1200 2500 लोग हो गए, ये ऊपर चले जाएंगे तो यही 2 नंबर तो जाके ऊपर बढ़ेगा कट ऑफ, ये जो यहाँ थे वो यहाँ आ जाएंगे। मतलब 80 की कट ऑफ जो 70 पे अभी दिख रही है 71-72 पे जाके बनेगी, ठीक है। ST की कट ऑफ 69 से जाके 71 पे बनेगी और ST की कट ऑफ 72-73 पे बनेगी, ठीक। समझ रहे हैं ना आप, ST की कट ऑफ जो बनेगी 72-73 पे, यानी जो भी कट ऑफ मैंने अभी यहाँ दिखा रखी है अगर ये 2500 लोग भी शामिल होते हैं तो ये कट ऑफ जनरल की 75 की जगह +2 कर लीजिए आप 77 ही बनेगी, ठीक। अगर 2500 के आसपास लोग हैं तो, इससे ज़्यादा अगर हैं तो 1000 लोगों पर 1 नंबर ही कट ऑफ बढ़ेगी, ये आप एकदम निश्चिंत होकर समझ लीजिए, इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और जिसके कट ऑफ मतलब अगर जनरल का है और 77-78 तक आ रहे हैं तो बिल्कुल मानिए आपका सिलेक्शन होगा जनरल में, ठीक है। और इसके नीचे जो हैं अपने OBC के 1-2 नंबर, EWS के 1-2 नंबर कम भी हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं सिलेक्शन के। बस यही देखना है सरकार कितने अच्छे से जांच करती है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, ठीक। अब बात करेंगे ये डाटा हमने उठाया कहाँ से। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, आप स्किप करके जाएंगे तो यकीनन आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको सही चीज़ की जानकारी कोई दे नहीं पाएगा। मैंने डाटा जो उठाया यहाँ वो मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है। मान लीजिए ये लेखपाल उत्तर प्रदेश का पेपर है जिसमें 37 मतलब 1,37,000 लोगों ने पेपर दिया, ठीक। जिसमें 1,37,000 लोगों में अब देखिए ये नेहा जी, ठीक, नेहा है। आपको पता है कि यहाँ पर लोग नकल भी कर सकते हैं, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्टॉप करके पॉज करके आप उसका आंसर ढूंढ के भी टिक कर सकते हो, इसमें ऐसी व्यवस्था होती है बाहर आके, क्योंकि टेस्ट चलता ही रहता है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर आप अचीव कर सकते हो, लेकिन पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भी मैं इसी को रियल मान के अगर चलता हूँ तो आप लेखपाल में देखिए 1,37,000 लोगों ने पेपर इस पर टेस्ट दिया है, तो 100 नंबर पाने वाले 1 लोग, 99 नंबर पाने वाले 1 लोग, 98.75 नंबर पाने वाले 1 लोग, मतलब एक नहीं ये जो है 2 लोग आ जाते हैं, एक ये विज्ञान सागर भी हैं। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे मार्क डाउन होता जा रहा है। अंत में हम देखते हैं कि 30 नंबर पर, यानी आपको पता होगा टेक्स्ट बुक पर 30 लोगों का डेटा उपलब्ध होता है, यह है तो वास्तव में 28 नंबर, लेकिन देखिए आप 27, 28, 29, 30 नंबर पर होता है। ये 3 लोग 28वें रैंक पर आए हैं। तो 93 पॉइंट कितना 93.25 मार्क अचीव करने वाला 30वां व्यक्ति है, ठीक। जबकि इसमें अच्छे खासे चांसेस होते हैं लोग नकल, कुछ लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो चेक कर लेते हैं कि आता है, उस हिसाब से भी लगा देते हैं, ठीक है। जो ऐसा वही करते हैं जिनको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, जिनको ये नहीं चेक करना होता है कि मैं कितना प्राप्त कर रहा हूँ, उन्हें से भी ये होता है हमें रैंक में आगे आना है कैसे भी करके, वो लोग ऐसा करते हैं।
तो 93.25 मार्क अचीव करने वाला 30वां व्यक्ति है। तो आप समझ लीजिए कि 30 लोग हैं 93 पॉइंट पर। तो आपने देखा होगा सप्लाई इंस्पेक्टर का भी जो रिजल्ट आया था उसमें शायद 76 या जो भी वैकेंसी थी उसमें भी इसी के आसपास कट ऑफ आई थी। तो यानी कि 76 लोगों ने 73.25% मार्क अचीव किया था। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें तो 76 लोग ने आ गए टॉप में, तो उतने कम लोग थे, उतनी ज़्यादा वैकेंसी थी, पढ़े लिखे लोगों ने ही उसमें केवल फॉर्म फिलअप किया था, जिसको पता था कि इसमें कंपटीशन हाई जाने वाला है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप उसके पास टारगेट था कि मुझे हाईएस्ट नंबर 90+ के ऊपर ही लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, 95 में एक भी नंबर की गलती करने पर बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो जितना आपको प्रेशर होता है उसी हिसाब से आप तैयारी करते हैं। कोई भी लेखपाल में पेपर देने वाला व्यक्ति कभी नहीं सोचा होगा कि हमें 95 नंबर अचीव करने होंगे, ठीक है। हर आदमी यही सोचता है पेपर देते टाइम कि हाँ मेरे 85 और बहुत किया कोशिश तो 90 हो गए तो बहुत है, मैं पास आराम से हो जाऊंगा, इस बात पर फोकस करके तैयारी की जाती है। तो बहुत कुछ करता है तो वो 80 और 85 के आसपास लाता है। लेकिन जिसने शुरू से ही सोच लिया कि मुझे 80 नंबर लाने हैं तो 70 भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि गलत तो सबके होते हैं भैया, ठीक है। खुद मेरे लेखपाल में 14 क्वेश्चन शायद 13 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे? 98 अटेम्प्ट हमने किए थे, ठीक। तो इस तरीके से मैंने देखा है यूपीएसआई में 75,531 लोगों का ये डेटा है। इसमें भी वही हाल है, 3 लोग हैं जो कि 400 में 400 ला रहे हैं। ऐसे करके जब हम पहुंचते हैं एकदम अंत में जाके कि 29 यानी कि 30 नंबर पर, तो इसमें भी यही हाल होता है कि लोग जो है 335 पर आ गए, ठीक है। 400 में 335 मतलब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, ठीक। उसके बाद 16, तो 4 चौक 16, ठीक। तो ऐसे करके आप देखिए 84% पर आ गए कितने? 30 लोग। तो पढ़ने वाले बच्चे यही हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं गया था। आपने ऐसे भी देखा था ये यूपीएसआई धांधलेबाजी किस लेवल की हो गई थी वो आपको भी पता है, ठीक है। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे वो आपको भी पता है। तो भी कट ऑफ इसकी 316 ही गई है। जो आप देखेंगे 316, 80% भी इसका कट ऑफ नहीं गया है, 79% ही जनरल का कट ऑफ गया था। इतनी धांधलेबाजी। और दूसरे नंबर नो माइनस मार्किंग, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं था। और पेपर देने के बाद यही हो रहा था कि पेपर इजी टू मॉडरेट है, हार्ड भी नहीं है, पेपर इजी टू मॉडरेट है। और लेखपाल जैसी चीज़ें जो हैं वो भी इजी टू मॉडरेट ही था, मतलब इजी तो नहीं कह पाएंगे हम, मॉडरेट ही पेपर था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें था। अब आपने देखा होगा अभी हाल ही में यूपी लोअर पीसीएस का आया है, ठीक। यूपी लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें कट ऑफ जो डिसाइड की गई थी वो अनारक्षित की 300 ये 78 के आसपास जो है मार्क बन रहे हैं। जनरल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बाकी तो सब इसके नीचे ही आएंगे। इसी तरह हर विभाग में देखा जाए तो ऐसे ही है। 80% कट ऑफ किसी में नहीं गई है। अब इसमें अगर 80% के आसपास कट ऑफ गई है तो इसका रीज़न आप बताएंगे। लोग जो कह रहे हैं इसकी कट ऑफ हाई गई है, 80% गई है, तो सुनो क्या है। ये तो पेट के अंतर्गत नहीं थी, ठीक, इसलिए क्योंकि पेट से लोग छांटे जाते। हाँ, पीडी हुआ था, 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कितने? 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से मात्र 15,000 लोगों को इसका मेंस देने के लिए चुना गया था, ठीक। मात्र 15,000 लोगों को। लेखपाल की तरह 2,48,000 लोगों को नहीं चुना गया था, मात्र 15,000 लोगों को। 15,000 के आसपास कुछ लोग थे, ठीक है, इनको चुना गया था पेपर देने के लिए। तो अब 15,000 लोग रहेंगे तो वो जीनियस सुपर क्वालिटी के लोग ही थे, टॉप में से ले लिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कट ऑफ जो है हाई जाएगी ही, ठीक है। और भर्ती कितनी थी? 672। फॉर्म कितने बड़े पड़े थे? 11 लाख। तो जाना कट ऑफ हाई वाजिब है, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको और बातें बता दूं कि इसका जो रिज़ल्ट है आपने देखा होगा, अशोक सक्सेना जी, ठीक है, किसी बच्चे के नंबर पर यानी फेसबुक अकाउंट पर रिप्लाई किया था कि पुलिस कार्रवाई चल रही है, 2-3 महीने लगेंगे। तो आप यकीन मानिए ये भर्ती जब भी फाइनल होगी सही तरीके से ही फाइनल होगी, ठीक है। देखिए कुछ गलतियां तो रहेंगी, ठीक है, होता है कि प्योरली तो किसी परीक्षा में हो नहीं पाता। अरे नेता राजनेता हैं, इनके चट्टू पट्टू होते हैं, उनका इनको करवाना पड़ेगा। राजनीति ऐसे ही चलती है और ऐसे ही करना पड़ेगा इनको। तो थोड़ा बहुत तो होता है, आपको भी समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे कोई भी परीक्षा 100% प्योर होगी, जी नहीं, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं, आप मानिए कि 75% वैकेंसी ही उसकी
सही से भरी जाएगी, 25% जाएगी ही जाएगी गलत तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें करके आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो यकीनन फ़ायदा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि निर्णय कर लीजिए, किसी भी परीक्षा में 95 नंबर से कम अटेम्प्ट करके नहीं आना है। अगर इतना करके आप आ रहे हैं और इसी तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं तब तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर आप 80 और 85 के आसपास अटेम्प्ट करके आएंगे तो आप 100%, अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन तो आप गलत करके ही आएंगे। अगर 3 चौक 12 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 1/2 माइनस मार्किंग है तो भी 14 नंबर आपके गए। आप इसको माइनस कर देंगे 85 में से 14, तो आपके 71 मार्क्स ही बन रहे हैं, आप फेल। तो इस तरीके से आप अब तैयारी करके जाएं कि 100% अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि जब माइनस मार्किंग रहती है तो पेपर कभी टफ नहीं बनाया जाता है। ग्रुप डी की बात छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस लेवल पर फॉर्म पड़ चुका था, बहुत एडवांस एनटीपीसी वाले बच्चे भी बैठे थे, इसलिए उसको हाई रखा गया था, ठीक है। दिमाग एकदम ख़राब हो गया था आयोग का, कैसे बच्चों को बाहर किया जाए। उसने पहले सोचा कि 2 बार पेपर करा दिया जाए, तो यह हाल हुई कि सब जगह आगजनी होने लगी, दुनिया भर का ड्रामा हुआ, तो इसलिए पेपर हाई करना, उसको टफ करना बहुत ज़रूरी था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक अगर आप हमसे जुड़े रहें तो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है।